जिंदगी की राहें आसान नहीं है। इसमें सुख है तो दुख भी है, आनंद है तो चिंता भी है, अपनापन है तो परायापन भी है। ईश्वरीय रचना यही है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक के बिना दूसरा अकल्पनीय है, अधूरा है। रामचरितमानस में निषाद राज कहते हैं, कैकेयी नंदन मंदमति कुटिन कुटिलपन कीन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। मंदमती कैकेयी के कुटिलता की वजह से ही भगवान श्री राम जी को वनवासी होना पड़ा। निषाद राज के मुख से ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता, ये तो अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से हमें दुख उठाने पड़ते हैं। प्यारे सज्जनों, आज कौन है जो सुखी होना नहीं चाहता, परंतु वो इसके लिए जो कर्म कर रहा है उसमें सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो कुछ आज किया जा रहा है वो कभी भी निष्फल नहीं होता, देर सवेर उसका फल अवश्य ही मिलता है। जिसे विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, फल समय के अधीन होता है। आग में यदि हाथ डाला जाएगा तो हाथ तुरंत जल जाता है, परंतु एक वृक्ष का बीज आज अगर बोया गया है तो उसमें फल आने में कई वर्ष लग जाएंगे, लेकिन फल मिलेगा अवश्य। शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ कर्म का फल अशुभ होना ही है। आज हम जो कुछ हैं वो पिछले कर्मों की देन है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के बाद पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ बनना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें अपने पुरुषार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, साथ ही साथ ईश्वरीय कृपा की भी। ईश्वर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां देता है, उन परिस्थितियों से अपने विवेक और सामर्थ्य के बल पर निपटना तो आपको ही होगा। देवी शक्तियां पुरुषार्थ वालों की ही मदद करती हैं, आलसी और काहिल लोगों की कभी नहीं। कुछ आलसी लोगों का कहना है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक का कह गए सबके दाता राम। ये कथन सत्य भी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने योगक्षेम वहायम की बात कही, कर्म की प्रधानता को दर्शाया। भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर के देखिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से निकटता बढ़ाने पर ये सभी जिम्मेदारियां स्वयं ही वहन करते हैं। जीवन यापन की सारी वस्तुएं भगवान द्वारा प्रदत्त है, लेकिन जो आलसी है, कामचोर है, निठल्ला है, वो उसे नहीं पा सकता। मनुष्य को ईश्वर ने असीमित शक्ति दी है, बुद्धि, विवेक और पुरुषार्थ दिया है, जिसके बल पर वो क्या हासिल नहीं कर सकता। आलस्य और कायरता का ही फल है कि भीख मांगना एक व्यवसाय बन गया। लोग शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होने पर भी भीख मांगते हुए अक्सर दिख जाएंगे। भय और अतृप्त वासना ही समस्त दुखों की जड़ है। जीवन भर मनुष्य जीविका के प्रपंच में ही उलझा रहता है। मैं और मेरा, तू और तेरा का जाल बुनकर स्वयं उसी में उलझा रहता है और अनेक प्रकार के अनैतिक कर्मों में लगा रहता है। भविष्य के भय को सोचकर हम अपना वर्तमान भी बिगाड़ लेते हैं।
लोभ मोह और स्वार्थ से ऊपर उठे बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। सच्चा सुख तो त्याग पर चलकर ही पाया जा सकता। हमारा सनातन धर्म भौतिक सुख के उपभोग को बुरा नहीं मानता, पर इसका आधार आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्म पर आचरण करने से छल कपट और ईर्ष्या जैसे अनैतिक कर्म मनुष्य नहीं करेगा। वो मेहनत से जो कुछ भी कमाएगा उसी को ही भगवान की इच्छा समझकर संतोष कर लेगा और संतोष से उसे परम सुख की प्राप्ति होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार सभी दुख देने वाले हैं। इनसे हमेशा ही बचना चाहिए, अन्यथा हमारी सुख शांति दूर चली जाएगी। त्याग और परहित से बढ़कर के दूसरा कोई सुख नहीं है। इसे संभव बनाकर ही आप सुख पा सकते हैं। सभी से मधुर व्यवहार कीजिए। किसी गरीब, दुखी और बेसहारे की सहायता कीजिए। अगर किसी के प्रति दो अच्छे बोल देने से उसको सुख मिल जाता है तो इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं होता और अतुलनीय सुख की प्राप्ति होती है। विश्वास करना सीखिए। विश्वास कीजिए कि सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है और हम सब उसी की संतान हैं। विश्वास किसी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। अतः सभी से, चाहे वह इंसान हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सब में ईश्वर का वास मानकर घृणा को त्याग कर सबसे प्रेम करना सीखिए। यही सुख शांति पाने की सच्ची राह है। प्रत्येक घर में छोटे मोटे मनमुटाव तो चलते ही रहते हैं, पर ये कलह के कारण बन करके सबको दुख देते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम अधिकार की गांठ तो मजबूती से बांध लेते हैं, पर कर्तव्य की पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं। अपना कर्तव्य भली भांति निभाते हुए यदि दूसरों की बातों पर गौरपूर्वक विचार किया जाए तो निश्चय लगेगा कि मनमुटाव के अनेक कारण बेसिर पैर के और बेतुके होते हैं। मन में अहम पालने की बजाय यदि कारणों की तरफ सोचा जाए तो सारे मनमुटाव समाप्त हो जाएंगे। सेवा लेने की बजाय सेवा देने का भाव आपकी खुशी को कई गुना बढ़ा देता है। प्रेम और मधुर व्यवहार से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि महापुरुषों के द्वारा बताए गए नियमों की पालना करें। सेवा, सत्संग, सिमरन, भजन और ध्यान, ये नियम महापुरुषों ने इसीलिए बनाए हैं कि हम अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सकें। इस संसार में जब तक रहें खुशी खुशी रहें और अपने परलोक को भी संवारें।